नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 13 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब 17 में से 4 सीटें बची हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान होना है, प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, जिसमें से 2 सीटें रायबरेली और अमेठी भी आती हैं। लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर जरूर सामने आई है। वो बड़ी खबर यह है कि मथुरा लोकसभा सीट, जहां से एक नया प्रयोग करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, नाम सामने आ रहा है, अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी मथुरा लोकसभा सीट पर यहां पर प्रत्याशी फाइनल कर चुके हैं। हेमा मालिनी के सामने ये प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और उनका नाम है बॉक्सर विजेंद्र सिंह। जी हां, बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है कि वो मथुरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा का चुनाव मथुरा लोकसभा सीट हेमा मालिनी वर्सेस बॉक्सर विजेंद्र सिंह देखने को मिल सकता है दोस्तों। जी हां, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इसके संकेत भी बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी दे दिया था। ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, जनता जहां से कहेगी उसके लिए हम तैयार हैं। यानी कि तैयारी कर चुके हैं और मंथन हो रहा था और अब ये कहा जा रहा है कि लगभग विजेंद्र सिंह के नाम पर मोहर लग चुकी है। विजेंद्र सिंह का नाम फाइनल हो चुका है और ये नया प्रयोग किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई जगहों पर नया प्रयोग कर रही है कांग्रेस पार्टी और मथुरा सीट पर नाम फाइनल किया गया है। एक तरफ हेमा मालिनी है जो कि 2 बार से सांसद हैं और जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी नए प्रयोग के जरिए विजेंद्र सिंह को मैदान में उतार रही है। ऐसी खबर आ रही है कि चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो कितनी टफ फाइट होगी, कितनी तगड़ी फाइट होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। अंदर की खबर यह भी है दोस्तों कि इस सीट पर कुछ और नाम रेस में बताए जा रहे थे, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा था वो विजेंद्र सिंह का नाम चल रहा था। बॉक्सर हैं और वो अब हेमा मालिनी के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे मथुरा लोकसभा सीट से। कांग्रेस ने बीते 28 मार्च को दोस्तों यूपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी और जिसमें 4 नाम सामने आए थे। उससे ठीक पहले 23 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो पहली लिस्ट जो जारी की थी उसमें 9 नाम सामने आए थे। यानी कि 13 नामों की घोषणा आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दी गई है, लेकिन अभी भी 4 नाम ऐसे बचे हैं, 4 सीटें ऐसी बची हैं जहां पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। उनमें से एक सीट मथुरा लोकसभा सीट है। अंदर की खबर यही है दोस्तों कि विजेंद्र सिंह जो कि यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक मुकाबला होता हुआ ये दिखाई देगा मथुरा के रण में, जब दोनों सेलिब्रिटी फेस एक दूसरे के सामने होंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो 4 सीटें बची हुई हैं उसमें 2 सीटें अमेठी और रायबरेली भी आती है। दोनों कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि अमेठी कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गया है, स्मृति ईरानी ने वहां पर जीत दर्ज की है और अब रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा इस पर मंथन चल रहा है। इसको लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। सस्पेंस लगातार बरकरार है। हर कोई जानना चाहता है कि अमेठी और रायबरेली इन 2 लोकसभा सीटों से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन अब जो 13 नामों का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों, उन पर, उस लिस्ट पर जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो 13 नाम हैं और प्लस 14वां नाम है जो मथुरा लोकसभा सीट से सामने आ रहा है बॉक्सर विजेंद्र सिंह, इनको लेकर आप जरूर बताइएगा कि कितने मजबूत प्रत्याशी हैं ये, कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं ये। तो चलिए दोस्तों जल्दी से उन 13 नामों की लिस्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले नाम आता है सहारनपुर का। इमरान मसूद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन 13 लोगों को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे इन सीटों पर। दूसरी सीट है अमरोहा। कुंवर दानिश अली को यहां पर टिकट दिया गया है जो कि बीएसपी में थे और अब अमरोहा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरा नाम फतेहपुर सीकरी की रामनाथ सिकरवार को टिकट दिया गया है। चौथा नाम कानपुर की सीट से आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 5वां नाम है दोस्तों झांसी, जहां से पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य को टिकट दिया गया है।
छठा नाम आता है दोस्तों देवरिया का। देवरिया में कौन चुनाव लड़ रहा है? अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि पूर्व विधायक हैं। अखिलेश प्रताप सिंह यहां पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। सातवां नाम आता है दोस्तों बाराबंकी का। बाराबंकी से तनुज पुनिया का नाम सामने आया है, जो कि तनुज पुनिया बाराबंकी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। बांसगांव की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पूर्व मंत्री सदल प्रसाद को टिकट दिया गया है। नवा नाम महाराजगंज की सीट है, महाराजगंज लोकसभा सीट, जहां पर पहले सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी चल रहा था, लेकिन अब वीरेंद्र चौधरी का नाम सामने आया है। वीरेंद्र चौधरी यहां से टिकट पा चुके हैं और चुनावी तैयारी कर चुके हैं। 10वां नाम वाराणसी, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। यहां से अजय राय को टिकट दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। 11वां नाम सीतापुर की अगर हम बात करें तो नकुल दुबे को यहां पर टिकट दिया गया है। नकुल दुबे पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। 12वां नाम गाजियाबाद की अगर हम बात करें, डॉली शर्मा का नाम सामने आया है। डॉली शर्मा जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और पहले इनका नाम बहुत ज्यादा चल रहा था कि इनको टिकट मिल सकता है, और वही होता दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर 13वां और आखिरी नाम है बुलंदशहर, शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है दोस्तों। तो ये 13 नामों की लिस्ट हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी के 13 प्रत्याशी हमारे सामने हैं। और जो मथुरा सीट है, जो 14वीं सीट है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो बॉक्सर विजेंदर सिंह को यहां पर टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी अंदर खाने से यही खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी विजेंदर सिंह को यहां पर टिकट दे सकती है, क्योंकि सामने फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी है और 2 बार की सांसद है, तो उनके सामने एक सेलिब्रिटी फेस यहां पर खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कितनी तगड़ी फाइट है, कितना कड़ा मुकाबला है, इसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।